जिस समय हमने दीक्षा ली थी उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। हमने मदन टेर में ही दीक्षा मिली थी हमें, महाराज जी के कक्ष में ऊपर जाके। महाराज जी गुरु मंत्र एक पेपर कार्ड पे देते हैं पढ़ने के लिए कि इसे याद करो और इसको वहीं देना होता है। हमें ये पता नहीं था, हम उस गुरु मंत्र का पेपर लेके घर आ गए। और ऐसा लगता है कि हमें जीवन में चलने की एक अब सही दिशा मिली है। भोजन में महाराज जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? महाराज जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, उसमें मीठे के अंदर सबसे फेवरेट डिश है महाराज जी की। कढ़ी बहुत पसंद है महाराज जी को, कढ़ी बहुत पसंद है महाराज जी के लिए। मैं पनीर के कोफ्ते बनाती हूँ, वो बहुत पसंद है महाराज जी को, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं वो। महाराज जी का फोन आया, बोले कोफ्ते बहुत अच्छे हैं। फिर दोबारा फोन आया कि हलवा बहुत अच्छा है, किस किस चीज का बना है। फिर हमने बताया। भैया हम तो ये सोचते हैं कि हमने कोई प्रारब्ध इतने खराब करे थे, जो हमारा पिछला जीवन था वो इतना कष्ट में बीता। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में ज्यादातर संत ब्रजवासियों के यहाँ मधुकरी मांगकर यानी भोजन मांगकर खाते हैं और अपना भजन करते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही ब्रजवासी हैं जो महाराज जी से, जिन्होंने दीक्षा भी ले रखी है श्री प्रेमानंद महाराज जी से, और आज भी उनके लिए मधुकरी बना के बेचती हैं। आइए बात करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। राधे राधे। शेरवंश। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमिला। ये बताइए, महाराज जी से आपने दीक्षा ले रखी है, ये कब आपने दीक्षा ली? महाराज जी से दीक्षा हमने ली थी भैया मौनी अमावस आती ना 2017 में। अच्छा। महाराज जी ने सुबह 4 बजे बुलाया था यमुना जी नहा के, तब हमने दीक्षा ली। कैसे होती है दीक्षा? थोड़ा महाराज जी के बारे में बताइए, जो श्री प्रेमानंद महाराज जी दीक्षा देते हैं भक्तों को, क्योंकि बहुत से भक्त चाहते हैं कि दीक्षा मिले उनको। आपने कैसे प्राप्त की? पहले हमने एक दिन पहले महाराज जी से आज्ञा ली, फिर महाराज जी ने बोला कि सुबह आ जाना आप यमुना जी नहा के। सुबह हम यमुना जी नहाने गए 4 बजे, फिर हम यमुना जी से नहा कर आए, फिर सीधे महाराज जी के पास गए। जिस समय हमने दीक्षा ली थी उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, तो हमने दोनों जनों ने, हमने मदन टेर में ही दीक्षा मिली थी हमें, महाराज जी के कक्ष में ऊपर जाके। महाराज जी ने स्वयं दी थी हमें दीक्षा। और इतना मतलब हंसी वाला वाकया हुआ। महाराज जी गुरु मंत्र एक पेपर कार्ड पे देते हैं पढ़ने के लिए कि इसे याद करो और इसको वहीं देना होता है। हमें ये पता नहीं था, हम उस गुरु मंत्र का पेपर लेके घर आ गए। फिर महाराज जी ने फिर 2 बाबाओं को भेजा, फिर वो बाबा हमारे घर से आके वो कार्ड लेके गए। तो आपके मन में कैसे भाव आ गए कि महाराज जी से ही मुझे दीक्षा लेनी चाहिए? पहली बार आपको कब दर्शन हुए थे श्री प्रेमानंद महाराज जी के? ये मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और मेरी जेठानियाँ वगैरह सब, ये नंद वगैरह जो भी आती थी, सब महाराज जी का सत्संग सुनने जाती थी। मुझे तो इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था घर से, मैं घर में रहती थी, लेकिन मुझे भी लगता था ये सब जाते तो मैं भी जाऊँ। तो मैं शाम को महाराज जी के दर्शन करने जाती थी। राधा वल्लभ जी में महाराज जी उस समय रोज आते थे शाम को 6:30 बजे करीब, तो तब हम दर्शन करने जाते थे महाराज जी के यहाँ। फिर मेरे पति बोले एक दिन आके अचानक ही कि ना मैं कल महाराज जी से दीक्षा ले रहा हूँ। मैं आप ले रहे हो तो मैं भी लूंगी, पर हमने घर में किसी को बताया नहीं था कि हम दोनों जने दीक्षा लेने जा रहे हैं। सुबह जब हमारे यहाँ सुबह प्रातः सब 3:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। सुबह उठे तब 5 बजे देखा कि हम दोनों घर में नहीं है। तो महाराज जी, हमारी माता जी बोली आज तो गए ये दोनों। आज गए ये दीक्षा लेने। हमने घर में किसी को बताया नहीं था कि हम दीक्षा लेने जा रहे हैं। दीक्षा के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? भैया बहुत आनंद की अनुभूति होती है महाराज जी के साथ, बहुत ही। और ऐसा लगता है कि हमें जीवन में चलने की एक अब सही दिशा मिली है। जीवन तो पहले भी चल रहा था और हमारा घर हमेशा संतों का आना जाना रहा है। हमारे पिताजी खुद संत रहे हैं, पाठ पूजा का माहौल बहुत था घर में, लेकिन सबने वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी को गुरु जी बना रखा था। चाचा जी को हमारे गुरु भाव से मानते थे, लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं देगा तो ऐसे गुरु दीक्षा नहीं है। हमारे चाचा जी चले गए थे, उनका शरीर निकुंज गमन सन 2001 में हो गया था। तो उस समय हमने सोचा भी नहीं था कि हमें दीक्षा लेनी है या क्या करना है। तो आपने दीक्षा ले ली। अब ये बताइए, अभी भी आपके यहाँ से महाराज जी के लिए मधुकरी जाती है? क्योंकि महाराज जी का भाव ब्रजवासियों के लिए बड़ा बहुत है, क्योंकि ब्रजवासियों को महाराज जी अपना हृदय मानते हैं, प्राण मानते हैं। तो क्या आपके यहाँ से मधुकरी जाती है? क्या जाता है भोजन में? महाराज जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मधुकरी में भैया वैसे तो महाराज जी के लिए बिना लाल मिर्च का, मिर्ची नहीं होती महाराज जी के खाने में, ना कोई गरम मसाले ना कोई बाजार का मसाला होता। घर का बस सादा नमक, हल्दी, धनिया, बस ये चीजें महाराज जी के उसमें डाली जाती है।
और महाराज जी सादा खाना खाते हैं, उसमें हम कढ़ी चावल रोटी सब्जी ऐसे भेजते हैं। सब्जियां भी पत्ते वाली सब्जियां नहीं होती, कोई ड्राई फ्रूट नहीं होता, खीर भी बनाएंगे तो सिर्फ केसर डाल के, उसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं होता महाराज जी की खीर में। महाराज जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, उसमें मीठे के अंदर सबसे फेवरेट डिश है महाराज जी की गुलाब जामुन। गुलाब जामुन ही बना के भेजते हैं, कभी रबड़ी। गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के यहाँ से गौशाला से दूध लाती हूँ मैं, फिर कभी रबड़ी बनाना, कभी गुलाब जामुन बनाना, उसी का ही दही जमाना गाय के दूध का। और सब्जी में जैसे कि आपने बताया था कि सब्जी में पत्ते वाली सब्जियां नहीं होती महाराज जी के, उड़द की दाल नहीं होती, पत्ते वाली सब्जी नहीं होती कोई भी, मतलब है भारी चीज नहीं जो महाराज जी को डाइजेस्ट नहीं हो सके। कढ़ी वगैरह पसंद है? कढ़ी बहुत पसंद है महाराज जी को, कढ़ी बहुत पसंद है महाराज जी के लिए। मैं पनीर के कोफ्ते बनाती हूँ, वो बहुत पसंद है महाराज जी को, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, इसलिए। एक बार आपने कुछ महाराज जी के लिए मधुकरी में भेजा था, महाराज जी का फोन आया था आपके पास, क्या था? हाँ, वो भैया पनीर के कोफ्ते भेजे थे महाराज जी को, और बेसन का हलवा भेजा था। वो महाराज जी के प्रियलाल जी को बहुत पसंद आया था। महाराज जी तो खैर क्या है, प्रियलाल जी ने पसंद करा, इसलिए वो महाराज जी ने पसंद करा। महाराज जी का फोन आया, बोले कोफ्ते बहुत अच्छे हैं। फिर दोबारा फोन आया कि हलवा बहुत अच्छा है, किस किस चीज का बना है। फिर हमने बताया, मतलब बेसन का और आटे का हलवा है। महाराज जी बोले ऐसे ही बना के भेजा करो। उस दिन गलती से भैया मेरे में से चीनी ज्यादा डल गई थी हलवे में। मैं सोच रही थी कि आज हलवा खराब हो गया, और उसी दिन का हलवा महाराज जी को बहुत पसंद आया। अच्छा। उस दिन चीनी ज्यादा हो गई थी हलवे के अंदर। मैं इनसे कह रही थी आज तो चीनी ज्यादा हो गई, और उसी दिन की तारीफ करी महाराज जी ने हलवे की। अब मैं रोज बना के भेज रही हूँ, पर अब वो फोन नहीं आ रहा दोबारा। 2-3 बार लगातार भेजा मैंने बेसन का हलवा बना के, लेकिन अब वो फोन नहीं आ रहा जो उस दिन आया था। तो जब आप महाराज जी के लिए भोजन बनाती हैं, उनकी श्री जी के लिए भोजन बना के भेजती हैं, तो आपके मन में क्या भाव होता है कि किसके लिए मैं बना रही हूँ? पहले तो भैया ये भाव होता था महाराज जी की श्री जी के लिए, फिर महाराज जी अपने प्रियालाल ले आए तो प्रियालाल के लिए, फिर अब वो दोनों जुगल हो गए तो अब जुगल सरकार के लिए। ये भाव रहता है। महाराज जी तो भैया क्या पाते हैं उसमें से, महाराज जी तो आप जानते ही हो। बस यही भाव रहता है कि महाराज जी के प्रियालाल जी को पसंद आ रहा है, महाराज जी की श्री जी को पसंद आ रहा है। जब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पतिदेव के लिए भोजन बनाती हैं और फिर महाराज जी के लिए अलग से बनाती हैं, तो क्या अंतर उसमें नजर आता है भाव में? भैया पतिदेव और बच्चों के लिए तो मैंने कभी खाना नहीं बनाया। हमारे घर में भी आपने देखा है, हमारे यहाँ स्टैम्प सेवा है, हमारे यहाँ जुगल सरकार है, 2-2 जोड़ी, वो भी लड्डू गोपाल है, तो मैं उनके लिए ही प्रसाद बनाती हूँ। मुझे तो वैसा महाराज जी के लिए, अपने घर वालों के लिए नहीं बनाती आप? ना घर वालों के लिए, मैं प्रसाद श्री जी के लिए बनाती हूँ, वो तो सब प्रसाद पाते हैं फिर उनका। अच्छा। मंदिर के लिए बनाती हूँ ना, आपने देखा हमारे यहाँ मंदिर है। हाँ। और मेरे यहाँ तो अब बाबा कम हो गए, अभी भी 5-6 बाबा तो आते हैं, नहीं तो लॉकडाउन से पहले तो 10 बाबा सुबह, 8-10 बाबा शाम को मधुकरी लेने। ऐसा कहते हैं कि आज का जो कलयुग चल रहा है कि अपने घर के को कोई भोजन नहीं देता है, आपको साधु संतों का भोजन देती है। ऐसा क्यों देती हैं आप साधु संतों को भोजन, क्या मानती हैं उनको? भैया हम तो ये सोचते हैं कि हमने कोई प्रारब्ध इतने खराब करे थे, जो हमारा पिछला जीवन था वो इतना कष्ट में बीता। कष्ट शारीरिक या वैसा नहीं होता कि आपको शरीर में कोई पीड़ाएं आ रही हैं या वो, कष्ट मानसिक भी होते हैं भैया, कष्ट मानसिक भी होते हैं। तो हमसे ये सोचते हैं हमारा प्रारब्ध था। अब हम सोचते हैं ये संत भगवान के रूप में है, भगवान का दूसरा रूप है ये संत, इनको हम मधुकरी पवाएंगे, कुछ कराएंगे तो हमारे प्रारब्ध कम होंगे। तो बहुत कट अच्छा जाएंगे। लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बुला बुला के लाती हूँ। अच्छा। कोई भी बाबा जा रहा होगा, मैं बोलूँ बाबा मधुकरी तो नहीं चाहिए। तो आप सड़क पे से बुला लाती हैं, आओ महाराज? कोई मैं गेट पे खड़ी होंगी और कोई बाबा जा रहा होगा तो मैं पूछूंगी जरूर, बाबा मधुकरी चाहिए। भले किसी भी संप्रदाय का हो, सब बाबा आते हैं। ब्रजवासियों का भाव ये होता है, हृदय बहुत बड़ा होता है। अरे हृदय तो भैया क्या है, हम तो अपना स्वार्थ देखते हैं ना कि हमारे प्रारब्ध कटेंगे इससे। अरे ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रजवासी, हम जैसे मैं भी ब्रजवासी हूँ, आप भी ब्रजवासी हैं, और कि बोलते बहुत वैसे हैं कड़वा, हाँ। लेकिन हृदय बहुत मीठा होता है। तो आप बताइए, सच में होता है क्या? होता है बाबा, अब बोलते हैं हम भैया कड़वा ही बोलते हैं। हाँ। कड़वा बोलते हैं, मेरी तो आवाज भी बहुत तेज है। हाँ। बोलते हैं सही बात कड़वी होती है। हम मुंह पे कह देते हैं ना, इसलिए सही बात कड़वी होती है। लेकिन दिल और मन बहुत अच्छा मन होता बहुत अच्छा होता है।
मैं तो परिकर में भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, बाहर से कोई आते ना, मैं सबको कहती हूँ, मैंने मधुकरी पाने आना मधुकरी पाने आना, मैं सबको कहती हूँ। और बहुत लोग आते भी हैं। महाराज जी कभी कभार अपने सत्संग में बोलते भी हैं कि जो ब्रजवासी होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, अपने यात्री को घुमाते हैं, फिर बाबा को चुपड़ी चुपड़ी रोटी देते हैं। हाँ, तो आपने सुना है वो? हाँ, सुना है ना और उसी से भी प्रेरणा मिलती है। थोड़ा महाराज जी ये बीच-बीच में ये वाले प्रवचन करते रहते हैं तो और थोड़ा जोश आ जाता है मधुकरी देने में। अच्छा लगता है मुझे। श्री हरिवंश राधे राधे। शेरवंश राधे राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रही ये ब्रजवासी भक्त जिन्होंने बताया कि महाराज जी को भोजन में मधुकरी में क्या पसंद है और जो पसंद होता है महाराज जी के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाकर बेचती हैं। कहती हैं कि महाराज जी को कढ़ी बहुत पसंद है और हलवा बहुत पसंद है, महाराज जी को पनीर के कोफ्ते बहुत पसंद है। उनके हिसाब से ही उनके जो तकलीफ़ है, स्वास्थ्य खराब रहता है उसके हिसाब से कम नमक, मिर्च और उनका ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने हाथों से पकाकर बेचती हैं और महाराज जी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि ब्रज के संत जो होते हैं वो ब्रजवासियों के यहाँ ही माँग कर भोजन यानी मधुकरी माँग कर अपना भजन करते हैं। आज महाराज जी को आप देख सकते हैं कितनी श्री जी की कृपा है जो महाराज जी ने अब आज भी ब्रजवासियों के यहाँ से माँग कर खाते हैं। राधे राधे।